आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रतलाम शहर के बजाना बस स्टैंड क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर पीवीसी पाइप के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और पानी के टैंकरों से आग बुझाई गई। रहवासी क्षेत्र में गोदाम में लगी आग और धुएं से रहवासियों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार जैन स्कूल के पीछे पटेल कॉलोनी क्षेत्र में पीवीसी के गोदाम में आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि गोदाम में गैस के सिलेंडर भी रखे हुए हैं। सूचना मिलते ही नगर निगम की 6 दमकलें मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। इधर रहवासी क्षेत्र में गोदाम में लगी आग और क्षेत्र में फैले धुएं से स्थानीय रहवासियों में आक्रोश देखा गया। मौके पर रहवासियों ने गोदाम मालिक के खिलाफ आक्रोश भी जताया है। लोकायुक्त की जबलपुर इकाई ने सिवनी जिले के केवलारी थाने में तैनात हवलदार मनीष कुमार पटवा को 75,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। हवलदार ने एक ठेकेदार से उसकी रिपोर्ट लिखने के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। घूस के 25,000 रुपए वह पहले ही ले चुका था। सिविल ठेकेदार नितिन पाटकर की शिकायत पर यह कार्रवाई लोकायुक्त ने की है। नितिन पाटकर ने नगर परिषद केवलारी में सीसी रोड एवं नाली निर्माण का ठेका लिया था। नितिन ने पेटी ठेकेदार सिवनी निवासी राहुल राय को कार्य सौंपा था। राहुल द्वारा घटिया काम कराकर नितिन के साथ रकम की धोखाधड़ी की गई। इस धोखाधड़ी की शिकायत नितिन ने केवलारी थाने में की थी। केवलारी थाने के प्रधान आरक्षक मनीष कुमार पटवा ने धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने के एवज में नितिन से 5 लाख रुपए की मांग की। घूस की रकम की प्रथम किस्त के रूप में 25,000 रुपए आरोपी हवलदार मनीष पटवा पहले ही ले चुका था। इसके बाद नितिन ने मामले की शिकायत लोकायुक्त जबलपुर में की। मामले के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने हवलदार मनीष पटवा को द्वितीय किस्त के रूप में 75,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की गई है। ट्रेप दल में टीम प्रभारी निरीक्षक उमा कुशवाहा, निरीक्षक राहुल गजभिये, निरीक्षक जितेंद्र यादव और निरीक्षक ब्रिज किशोर नखरिया एवं अन्य सदस्य शामिल थे। शुक्रवार को हरदा की कृषि उपज मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच खरीदी के भाव को लेकर जमकर नोकझोंक हो गई। आलम यह रहा कि तौलाई बंद कर दी गई। विवाद की सूचना मिलते ही तहसीलदार राजेंद्र पवार व सिटी कोतवाली पुलिस बल कृषि मंडी पहुंचे। मंडी में अव्यवस्था देखकर तहसीलदार का गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद तहसीलदार मंडी कार्यालय गए, जहां उन्होंने मंडी कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि संघर्ष करना नहीं आता तो छोड़ो व्यापार। इतने वीआईपी हैं जो किसी किसान ने कुछ कह दिया तो छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप मंडी को ठीक से संचालित नहीं कर सकते तो इसे बंद कर दो। इधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन साई भी मंडी पहुंचे। किसानों ने उनके सामने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि शनिवार को धनतेरस है, लेकिन यहाँ किसानों की उपज की तौलाई बंद है और जो भाव मिल रहे हैं वह भी बहुत कम है। मोहन साई ने प्रशासन को चेताया कि अगर आज किसानों की उपज की खरीदी शुरू नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे। विरोध स्वरूप मोहन साई कुछ देर के लिए किसानों के साथ सड़क पर ही बैठे गए। किसान जो आए हैं आज उपज जो 1600-1700 की थी वो आज 800-900 रहे थे, क्योंकि व्यापारियों को मालूम है कि देश में मंडी बंद है तो किसान को बेच के जाएगा। इसको दीपावली मनाएगा, किसान जैसे ही आर्थिक तो वो लूट कर रहे हैं। मंडी प्रशासन किसान से होती है तो हमारी मांग है कि जो मक्का की उपज जो नीलामी हो रही है उसमें उनको पर्याप्त भाव नहीं मिल रहा है और इस कारण से वो चाह रहे थे कि जो है नीलामी पारदर्शी हो और उन्हें अच्छा भाव मिल जाए। तो अभी क्या व्यवस्था बनी है? यही है कि मैंने और टीआई साहब ने कहा कि हम अपने समक्ष में जो है व्यापारियों से चर्चा करके और पारदर्शी तरीके से नीलामी शुरू करवाते हैं और वही हमने शुरू करवा दी है। सर कितने घंटे का बंद रही थी नीलामी? मुझे ये आइडिया नहीं कितने बजे शुरू होती है।
श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक के ग्राम चितारा में तिराहे के पास स्थित यात्री प्रतीक्षालय की भूमि मवेशियों के पेयजल के लिए निर्मित हैदे, बोर और कुएं पर दो भाइयों ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। अब ये लोग वहां पर मकान निर्माण करा रहे हैं। मामले की शिकायत कलेक्टर अर्पित वर्मा से की गई है। इसके बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। ग्रामीणों ने इस भूमि पर शासन से यात्री प्रतीक्षालय बनवाने की मांग की है। चितारा गांव में तिराहे के पास सभी ग्रामीणों ने यात्री प्रतीक्षालय निर्माण अपने खर्च पर शुरू किया था। इसके लिए नींव डालकर लेवल भी कर लिया गया है। पास ही मवेशियों की प्यास बुझाने के लिए हैदा भी बनवाया गया था। इसके अलावा वहीं पर एक सरकारी बोर और कुआं भी स्थित है। जमीन और इन सारी सरकारी संपत्तियों पर कान्हा गुर्जर और उसके भाई कल्याण गुर्जर ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर अर्पित वर्मा से की। इसके बाद एसडीएम डीएस श्रीवास्तव के निर्देश पर तहसीलदार रोशनी शेख ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। राजस्व अमले ने विवादित भूमि की नाप जोख की। राजस्व निरीक्षक ने कहा कि जांच रिपोर्ट जल्द तहसीलदार को सौंप देंगे। नायब तहसीलदार कराहल ने कान्हा गुर्जर और कल्याण गुर्जर के खिलाफ धारा 248 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई की है। हमारा एक कुआं भी था, गांव समिति के लिए खुदाया था। उसमें पानी पीते सब लोग, मवेशी को पानी पिलाता था। पंचायत से फिर उस पर बोरिंग लग गया था। फिर होदी बनी थी 40 फुट की लंबाई की, उसको भी लोग मटार दिया था, तो उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बोर को भी पूर दिया। और इस जगह को हम चाहते हैं, भाई गांव समिति की है, सरकारी साइट में है, तो हम चाहते हैं कि इसकी जगह को हमारे दिखा सके। ये बोर क्या शासकीय बोर थी क्या? ये शासकीय जगह है, भूमि शासकीय है। और जो बोर लगी हुई थी वह क्या शासकीय थी? वही शासकीय थी। और तो क्या इस बोर को बंद कर दिया गया? बंद कर दिया। बोर भी बंद कर दिया। किसने बंद किया इस बोर को? जो कान्हा गुर्जर ने। अच्छा, कान्हा जी ने इसे बंद किया है। अब क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी है कि इस जगह को हम बस्ती वाले चाहते हैं, गांव लोग सब, कि ये अपने जगह रह जा। तो यहाँ कुछ आदमी बैठने के लिए बस स्टेशन की जगह है, तो रोड की जगह, चौराहे की जगह है। यहाँ अपने कुआं भी है, उसको वो रोक रखा है। और होदी थी गाय के पानी पीने की, उसको उठवा दिया, सब ने हटा दी उसने। पूरा मामला ये है कि हमने चंदा अगेटा करके यहाँ कुर्सी कसवाई। कितने समय पहले? 16-17 साल हो गए। 16-17 वर्ष पहले जी। अब क्या विवाद आ रहा है सामने? अब जो सामने वाला नहीं करने दे रहे। कौन है ये व्यक्ति? ये कान्हा जी गुर्जर। अब कान्हा जी पे बात कर रहे हैं। क्या यह भूमि कान्हा जी की है? नहीं, कान्हा जी की नहीं है, पहले गांव की थी साहब। पहले गांव की थी? अभी भी गांव की है। अभी भी गांव की है। क्या यह शासकीय भूमि है या पट्टे की भूमि है? शासकीय भूमि। शासकीय भूमि है। तो अब कान्हा जो है वह क्या विवाद खड़ा कर रहा है यहाँ भी? वो बोल रहा है कि मेरी है। और आप लोगों का क्या कहना है? हमारी है, हमने कुर्सी कसवाई। सभी गांव वालों की है यह भूमि। तो एक मामला भी चल रहा है इसका, स्टे को लेकर के। क्या है यह पूरा विवाद? स्टे को लेकर मामला चल रहा है कि इनने कही कि ये जमीन हमारी है, तो हम स्टे लेकर आया, पटवारी ने स्टे दिया। अरे इस कुर्सी के चक्कर में भैया साहब, जो कुर्सी कसी है वो गांव वाले ने चंदा इकट्ठा करके मेरे को ठेका दिया इनने। मैंने इसकी दासा लेवल कर दी, बाकी पैसा इन्हें नहीं दिया तो पड़ी रही। इसलिए जी, यह कुर्सी कब की गई थी आप लोगों के द्वारा? ये कुर्सी को हो गई करीबन 16-17 साल। अच्छा, 16-17 वर्ष पहले आप लोगों ने यहाँ पर कुर्सी की थी। हाँ, किस लिए की थी ये चौपाल दूध डेयरी बैठने को गांव वालों को। जी जी। फिर क्या विवाद हो रहा है अभी यहाँ पर? अभी इस पर कान्हा जबरन कर रहा है कि मेरा पट्टा है। कान्हा कौन है ये? कान्हा गुर्जर है। जी, यह कहाँ का रहने वाला है? यहाँ का ही है। तो इससे क्या परेशानी है? इससे इस कुर्सी पे जो कब्जा करता गांव वाले के थे, हमारी कुर्सी है। क्या इसने इस पर पट्टा भी किया हुआ है क्या? हाँ, इसने जो इसका मामला चल रहा है 2022 से। अच्छा, 2022 से मामला है। बाद में इसने कुछ पट्टा वट्टा जो भी कुछ बनवाया है वो बाद में बनवाया हो। पुराना पट्टा इसका है 3 बीघा का। अच्छा, पुराना पट्टा है जो पीछे बना हुआ है। हाँ जी। खंडवा के ग्राम सुरगांव ने पानी में तेंदुए की आमद ने ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी है। तेंदुए ने ग्रामीणों के कई मवेशियों को अपना शिकार बना लिया है। ऐसे में ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। लिहाजा अब वन विभाग की टीम ने गांव में ही पिंजरा लगाकर इस तेंदुए को पकड़ने की योजना बनाई है। वन विभाग द्वारा माइक व स्पीकर से मुनादी कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वह शाम ढलते ही खेतों की तरफ न जाएं, अकेले न निकले। तेंदुआ रात में और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। दिन में तेंदुआ देखने के बाद लोगों ने इसके वीडियो बनाकर वन विभाग को सौंपे थे, जिसके बाद वन विभाग की टीम खंडवा में अलर्ट हो गई है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। हमको कल सुरगांव नेपानी के पास कुछ साइटिंग्स ऐसे इंफॉर्मेशन मिला।
हमारा स्टाफ भी उधर गया, पूरा दिन पेट्रोलिंग किया। हम पगमर्क भी देखा, लेकिन वो पगमर्क थोड़ा पुराना वाली दिख रही हैं। सो लेकिन आई वांट पीपल टू बी अवेयर ऑफ इट, अलर्ट होना चाहिए। ये एक हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट टू द पीपल नियर बाई, आप सब लोग नाइट में बाहर नहीं आना चाहिए। इवन इफ़ यू आर कमिंग, ग्रुप में आ जाओ। एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है तो लाइक साइटिंग और पगमर्क के बारे में हमको फटाफट इन्फॉर्म करवा दो। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके साथ है। लोगों को ढोल नगाड़े बजा के अलर्ट किया जा रहा है? हाँ, हम पूरा वो आसपास गांव एंड कॉलोनी के पास में लाइक हम पूरा अलर्ट कर रहे हैं। डोल के बारे में वी आर यूजिंग द डोल ऑल्सो एंड वी आर यूजिंग द स्पीकर्स ऑल्सो। हम पूरा अलर्ट सबको दे रहे हैं। रीवा पुलिस ने मनगवा थाना क्षेत्र में हुई लूटपाट का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट का माल और हथियार जब्त किए गए हैं। पुलिस के खुलासे से पहले ही पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी पुलिस गाड़ी से कूदकर फरार हो गया था, जिसे कुछ समय में पुलिस ने पकड़ लिया। रीवा के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि फरियादी दीपक मिश्रा 11 अक्टूबर की रात अपनी कार से जबलपुर से त्योथर जा रहे थे। इसी दौरान मनगांव थाना क्षेत्र के ग्राम समान नहर के पास बिना नंबर की कार से आए 4 व्यक्तियों ने दीपक मिश्रा की कार को रोक लिया और पिस्टल की नोक पर मोबाइल और नकदी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में नौशाद अहमद, मोहम्मद फैजान, गुलजार उर्फ रिजवान खान और दिलशाद अली को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज का निवासी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कार व हथियार जब्त किए हैं और लूटा हुआ माल भी बरामद कर लिया है। पुलिस अब चारों आरोपियों को मनगांव से रीवा लेकर जा रही थी, तभी रीवा के बजरंग नगर के समीप एक आरोपी गाड़ी से कूदकर भाग गया, जिसका पीछा कर रही पुलिस कुछ मिनटों में ही उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गाड़ी में आकर एक घटना को अंजाम दिया था और उनके साथ जो है उनकी लूट की गई थी और उस गाड़ी में प्रयुक्त जो उन्होंने जानकारी बताई थी कि एक ब्रेजा कार थी और उसमें 4 लोग थे, जिन्होंने देसी पिस्टल व कट्टा वगैरह अड़ाकर उनके साथ लूट करी थी। तो इसमें जैसी पुलिस को सूचना मिली, तत्काल हम लोग इस मामले में लगे और इसके बाद हम लोगों ने जो भी व्यक्ति इस घटना से जुड़े हैं उनके बारे में हम लोगों ने हर प्रकार से जानकारी जुटाने का प्रयास किया। जो गाड़ी के विषय में बताया गया था, उस गाड़ी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। उससे संबंधित जो टोल वगैरह पर हमको जानकारी मिली और उसके आधार पे इसके साथ साथ एक और हमारी जानकारी आई थी कि जो व्यक्ति जिसके साथ ये घटना हुई थी उसके खाते से भी पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। तो उसके खाते से जहाँ पे दूसरे खाते में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे उनकी भी हमने सारी डिटेल्स निकाली। गाड़ी का जो नंबर हमें पता चला वो गुजरात पासिंग थी, उसका हमने पता लगाया, मालिक का पता लगाया। ऐसे करते करते हमने कड़ी से कड़ी जोड़ी तो हमें जो घटना में संभावित व्यक्ति थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर उनको हमने जब ट्रैक करना स्टार्ट किया तो इत्तेफाक से वो घटना करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए थे और वहाँ से फिर वो जब लौट रहे थे तो जो हमारी टीम्स लगी हुई थी उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया और उनको राउंड अप करके उनको गिरफ्तार किया। और उसके बाद उनसे जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी थी, जो हथियार थे और जो मशरूका गया था, वो सभी हमने उनसे बरामद किया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और एसपी मनोज कुमार राय ने आनंद नगर स्थित ITI मैदान पर लगाए गए पटाखा बाजार में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि दुकान में आग से बचाव के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करें। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है। दुकानदारों को भी अपनी ओर से अग्नि दुर्घटना रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं रखना चाहिए। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पटाखा बाजार मैदान पर फायर ब्रिगेड तथा पर्याप्त मात्रा में रेत और अग्निशमन संबंधी सभी आवश्यक इंतजाम रखे। उन्होंने 2 दुकानों के बीच पर्याप्त जगह छोड़ने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर व एसपी ने आतिशबाजी और भंडारण केंद्रों का भी निरीक्षण किया।
देवास जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के ग्राम शिप्रा के शमशान में सुनवानी महाकाल गांव के 2 युवक गुरुवार देर शाम घायल अवस्था में मिले। दोनों को तत्काल इंदौर ले जाया गया, जहां एक युवक की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने रात को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों युवकों की पहचान 19 वर्षीय विवेक और 18 वर्षीय आशीष के रूप में हुई है। दोनों सुनवानी महाकाल गांव के निवासी थे। विवेक पढ़ाई करता था, जबकि आशीष दूध का व्यवसाय करता था। जानकारी के अनुसार दोनों शिप्रा दूध डेयरी में दूध देने आए थे, जिसके बाद वे शिप्रा के शमशान में गंभीर अवस्था में पाए गए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बीच अब रतलाम जिले से भी ऐसे ही सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा पिलाए गए कफ सिरप ने एक बच्चे की जान खतरे में डाल दी है। घटना के बाद डॉक्टर पर आपराधिक मामला दर्ज कर उसकी क्लिनिक को सील कर दिया गया है। ताजा मामला रतलाम के पिपलोदा तहसील के ग्राम हथनारा का है, जहां फर्जी डॉक्टर द्वारा बुखार पीड़ित 4 वर्षीय बालक माधव का इलाज किया जा रहा था। इलाज के दौरान बच्चे को कफ सिरप पिलाने से हालत बिगड़ गई। फिर बच्चे को रतलाम निजी अस्पताल भेजा गया, जहां से इंदौर रेफर कर दिया गया है। वहां से उसे पुनः रतलाम के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी बालक की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले की जानकारी लगते ही रतलाम कलेक्टर मीसा सिंह ने पिपलोदा तहसीलदार देवेंद्र कुमार दानगढ़ को कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसीलदार, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और पुलिस टीम फर्जी डॉक्टर की अपंजीकृत क्लिनिक पर पहुंची, जहां से फर्जी डॉक्टर फरार हो चुका था। टीम ने उसके क्लिनिक को सील कर दिया। फर्जी डॉक्टर माधव सिंह कछावा के खिलाफ पिपलोदा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्राम हथनारा से कल सूचना प्राप्त हुई थी, तो आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर बीएमओ और पिपलोदा और पुलिस बल के साथ जाकर क्लिनिक की जांच की गई। एक 4 वर्षीय बच्चे एक इलाज के दौरान उसकी स्थिति गंभीर हुई थी, उसको लेके क्लिनिक पर हमारे द्वारा बीएमओ के साथ निरीक्षण किया गया था। तो उसमें जो भी अनियमितता पाई गई थी, उनके द्वारा उसका प्रतिवेदन पंचनामा बना गया था और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर बीएमओ पिपलोदा द्वारा आज थाने में संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई और क्लिनिक कल रात को सील कर दी गई थी। विल्डाथॉन 2025 के लिए मध्य प्रदेश के 4 स्कूलों का चयन स्पॉटलाइट स्कूलों के रूप में किया गया है। इन स्कूलों में शासकीय कमला नेहरू सांदीपनी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीटी नगर भोपाल, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल, शासकीय सांदीपनी विद्यालय रतलाम, शासकीय सांदीपनी विद्यालय नौगांव छतरपुर शामिल है। ये स्पॉटलाइट स्कूल प्रदेश के अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणा का केंद्र होंगे। मध्य प्रदेश के 15,000 से अधिक विद्यालय इस योजना में सहभागिता कर रहे हैं। इन सभी विद्यालयों द्वारा 13 से 31 अक्टूबर के बीच 4 थीम पर प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अपलोड किए गए प्रोजेक्ट का मूल्यांकन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। हमने और हमारी टीम ने फ्रूट पीकर बनाया है, और हमने फ्रूट पीकर इसलिए बनाया है क्योंकि कुछ लोग जिनकी हाइट छोटी होती है, जो फ्रूट तोड़ नहीं पाते हैं ऊंचाई से, तो वो आसानी से फ्रूट को तोड़ भी सकते हैं और उसी से हम अपने फ्रेश फ्रूट भी पा सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रूट पीकर बनाया है, जैसे हमने अगर एक बाउल लिया, उसमें कटर लिया है, हमने नीचे एक स्टिक भी रखी है जिससे हम उस बटन को ऑन ऑफ कर सकते हैं कटर के, और फिर हम उसको लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, उसमें एडजस्टेबल लेंथ भी रखी है। इसके डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं होंगे और जिससे आप आसानी से फल तोड़ पाएंगे। हमने देखा है कि जैसे हमारे मालवा में काफ़ी ज़्यादा फूड बहुत फेमस है और रतलाम में तो सेव भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हम देखते हैं कि उसकी जो पैकेजिंग होती है वो प्लास्टिक मटेरियल की यूज़ होती है, जो हमारे लिए भी हेल्थ में जो कि माइक्रो प्लास्टिक होता है उसके कारण हमारे लिए बहुत ख़राब है और इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब है। तो हमने एक बायो प्लास्टिक पैकेजिंग करी है। अब जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स के पास तो ये होती है, बट लोकल तक वो नहीं पहुंच पाती, तो हम चाहते हैं एक सेंटर खोलें जो कि होगा इको पैकेजिंग सेंटर, जो कि हमारे रतलाम में होगा। जिससे क्या होगा कि जो भी पैकेजिंग होगी, जितने भी नमकीन और इस सब आइटम की, वो सारे बायोडिग्रेडेबल होगी और हमारी जो ये सोच है ये लोकल तक जाए। एक बार लोकल तक पहुँच गई तो प्लास्टिक की समस्या सारी ख़त्म हो सकती है। तो हमने बनाया है कि वेस्ट, च्युइंगम वेस्ट, क्योंकि हर दिन इंडिया में अप्रॉक्स एवरेज 3 करोड़ च्युइंगम वेस्ट निकलता है। 3 करोड़ लोग डेली च्युइंगम्स खाते हैं और वो च्युइंगम्स रोड पे चिपक जाता है, हमारे जूतों में चिपक जाता है।
और कुछ स्कूल स्टूडेंट्स बेंच के नीचे भी चिपका देते हैं। लेकिन हमने इस चीज़ को देखते हुए हमने आइडिया क्रिएट किया है कि च्युइंगम वेस्ट से हम रोड रिपेयर कर सकते हैं और शूज़ के सोल्स बना सकते हैं और स्टेशनरी आइटम और फ़ोन्स कवर्स भी बना सकते हैं। विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत बिल्डथॉन 2025 में रतलाम का जो सांदीपनि विद्यालय, शासकीय सांदीपनि विद्यालय विनोबा रतलाम को एक स्पॉटलाइट के रूप में चुना गया है और ये स्कूल अन्य स्कूल के लिए प्रेरणा रहेगा। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हम 4 थीम पर बच्चे अपना प्रोटोटाइप बनाएंगे। ये 4 थीमें स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध भारत। इसके तहत हमारे 125 बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड कराया है और ये अपना प्रोटोटाइप 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन करेंगे। यदि ये बच्चे चयनित होते हैं तो पूरे भारत में 10 विद्यार्थियों को 1 करोड़ के आसपास पुरस्कार मिलेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर भी यदि ये बच्चे चयनित होते हैं तो वे पुरस्कृत किए जाएंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमारा स्कूल मध्य प्रदेश के उन 4 स्कूलों में से एक स्कूल है जहाँ पर कि इस प्रकार की योजनाओं को हाईलाइट कर बच्चों को इस प्रोग्राम में डाला गया है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।